तो यहाँ पर हमारा ये फिट ओपन है। यहाँ पर आपको अपना सबसे पहले बैकअप ओपन करना है। 20 30 71 XM, ये आपका 32 MB का 256 का बैकअप है। बैकअप को मैंने ओपन किया। पहले क्या अनेबल टू ओपन, ये क्यों दिखा रहा है? कई बार ये चीजें आपकी इसलिए आती है कि आपका लोकेशन काफी अंदर हो, या फिर फाइल का नाम काफी लंबा हो जाता है। ये एरर आ गया, इसको आप हटाओ, अबोर्ट करो आप। इस फाइल का नाम ये भी किसी काम का नहीं हुआ। आप अपने बैकअप में आओ। आपका बैकअप है ना, इस बैकअप में देखो कितना बड़ा नाम है। इतना बड़ा नाम नहीं चाहिए होता, आप छोटा नाम डाल दो। कई बार एरर आ जाता है, ये डाल दिया, ठीक है। और इसका लोकेशन काफी अंदर है, तो ये सारी की सारी फाइल को यहाँ से कॉपी करके मैं इसको यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। समझे? लोकेशन अगर ज्यादा अंदर होती है, डायरेक्टरी अगर अंदर होती है, तब भी एरर आता है। ठीक है। मैंने अपने बैकअप का साइज नाम को रीनेम करके छोटा कर दिया, और मेरे टूल ज्यादा अंदर डायरेक्टरी में था, उसको मैं बाहर ले आया। 2 फोल्डर बाहर तो आ गए ना कम से कम। अब अगेन आप फिट को ओपन करो। ठीक। फाइल पे गए, डेस्कटॉप 20 30 71, और अपने बैकअप.bin को ओपन किया। एरर आ रहा है। ये एरर आ रहा है। चलो, अब ये एरर जो आ रहा है, इसका सोल्यूशन आपने, आपका यहाँ पर एरर आ रहा था ये वाला, सदाब। नहीं, मेरे में नहीं आ रहा था। कौन सा टूल यूज किया था? 15.0। 15.0। वो अली सेलर से वो डाउनलोड किया था। अच्छा, चलो, मैं एक दूसरा सिस्टम, कई बार ये एरर देखते हैं, इस वजह से आया। पॉइंट फोल्डर, कॉपी, पेस्ट। ये मैंने 15 वर्जन का टूल तो लिया है, लेकिन ये थोड़ा सा अलग है। ठीक है। अब यहाँ पर मैंने ओपन किया, फाइल पे जाके अगेन डेस्कटॉप पे गए, 20 30 71 बैकअप को ओपन किया। कोई एरर आया? नहीं, हो गया। कोई एरर नहीं आया। तो जो एरर आ रहा था, वो एरर किसकी वजह से है? टूल वो की सॉफ्टवेयर की वजह से। वजह। ये टूल। 15 0 10 14 47 है। इससे पहले जो हमने टूल ओपन किया, उस टूल का वर्जन क्या था? देखो, कहाँ लिखा है ये? 15 0 30 17 16। 15 0 30 17 16। ये खोलते समय आपने ध्यान दिया हो, तो कई बार टूल की वजह से भी आते हैं। तो आपको टूल ट्राई करना है, थर्ड पार्टी से भी एक बार डाउनलोड करके देख लेना है। मेरे पास कलेक्शन था, तो मैंने किया, तो ये मेरा टूल सक्सेस हुआ और मेरे बैकअप को डिकम्पोज कर दिया। अब जैसा कि आपको पता है, ये एक 11 जनरेशन का है। कैसे पता 11 जनरेशन का है? जब आपने ये टूल ओपन किया था ना, तो टूल में देखो क्या लिखा हुआ है।
टीजीएल। टाइगर लेग किसको कहा जाता है? हम्म। सॉरी, मैंने देखो तो। मैंने कुछ और क्लिक कर दिया अभी। टाइगर लेग कहा जाता है आपके 11 जनरेशन को। अगेन मैं एक बार फिट वो फिर भूल जाओ, मैंने कुछ और क्लिक कर दिया था। मैं अपने फिट को ओपन करके, टूल ओपन करने के बाद सबसे पहले आपको बैकअप ओपन करना होता है। तो ये मेरा बैकअप है। लेटेस्ट जनरेशन है ना, फाइल भी बड़ी है, तो देख लो टाइम ले रहा है इनको डिकम्पोज करने में। जहाँ 10 सेकेंड, वहीं पर कम से कम 15 सेकेंड, कह सकते हो 5 सेकेंड की जगह 10 सेकेंड ले रहा है। यहाँ कोई वार्निंग आया क्या? नहीं। कोई वार्निंग नहीं है। तो आपको क्या करना है? डायरेक्ट इसी में आपको सारा काम करना है। ये रहा एम ई, यही है ना? इस पे काम करना है या फिर इस पे, हाँ। ऊपर वाले पे, नीचे वाले पे? नेक्स्ट वाले पे। इस वाले पे ये रहा लिखा है इंटेल एम ई बाइनरी फाइल। इस पे डबल क्लिक करो। डू यू वांट टू कंटिन्यू? यस। ये डॉट 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 पे क्लिक करो। नई फाइल की लोकेशन दे दो आप। 15 0 35 20 39। ओपन। बिल्ड सेटिंग, ये रहा जनरेट इंटरमीडिएट फाइल, चौथे नंबर पे आया है इसमें, देख लो। बिल्ड पे जाकर क्या कर दो, बिल्ड इमेज। यहाँ पर एरर आ आया था गया। उनका, हाँ। क्लीन नहीं हुआ। ये एरर क्या है? इनवैलिड सेटिंग कॉम्बिनेशन। इफ मैनेजेबिलिटी एप्लीकेशन हार्डवेयर स्टेटस इज सेट टू डिसेबल, मैनेजेबिलिटी एप्लीकेशन पावर टू कैन नॉट बी सेट इनेबल। मतलब इसके अंदर एक सेटिंग्स होगी, जो नाम होगा मैनेजेबिलिटी एप्लीकेशन हार्डवेयर स्टेटस। उसको ढूंढो और वो देखो क्या है। क्या वो डिसेबल पे सेट है तो इनेबल करो, इनेबल पे सेट है डिसेबल करो। सिंपल से मेथड है। मैनेजेबिलिटी एप्लीकेशन हार्डवेयर स्टेटस क्या लिखा है? मैनेजेबिलिटी एप्लीकेशन हार्डवेयर स्टेटस। सबने पढ़ लिया? चलो ढूंढो। नहीं है तो यहाँ पर देखो इतने सारे टैब है। अब आप फ्लैश सेटिंग में आ जाओ। देखो यहाँ पर कहीं लिखा है मैनेजेबिलिटी। नहीं लिखा है? एमी कैनल में आ जाओ। नहीं है? एएमटी में आ जाओ, लिखा हुआ है। ये रहा। नहीं। देखो मैनेजेबिलिटी एप्लीकेशन हार्डवेयर क्या है अभी? डिसेबल। डिसेबल। क्या करना है? अनेबल। कर दिया। बस अब फिर से आप बिल्ड इमेज करो। आया कोई एरर? नहीं। आपका लोकेशन यहाँ पर लिखा हुआ है राइटिंग मैप में, आप इसके अकॉर्डिंग लोकेशन पे पहुंच जाओ, आपको फाइल मिल जाएगी। डिस्कार्ड कर दो। ये रही मेरी 32 MB की फाइल। और इसको क्या करना है, डायरेक्ट एमई एनालाइजर में डाल के आपको अपने बैकअप की तरह मैच करा लेना है। बहुत सारी चीज़ें आई है, आपको सीए से भी मैच कराना है।
सी एस एम ई 15/0/35/20 39, ठीक है। कंज्यूमर ठीक है, ठीक है। एलपीबी ठीक है, 1 4। बाकी तो ठीक है। ओईएम कॉन्फ़िगरेशन यस, ओईएम कॉन्फ़िगरेशन यस। एफ डब्ल्यू अपडेट सपोर्ट नो, ये तो मतलब नहीं है। डेट नहीं मतलब है। फाइल सिस्टम स्टेट कॉन्फ़िगर्ड, इसमें स्टेट है। साइज कितना है? ओ, साइज में डिफरेंस आ रहा है भाई। हाँ। साइज में डिफरेंस तो नहीं आना चाहिए। साइज का डिफरेंस एक गलत इंडिकेशन हो जाता है। 20 30 71-1 है ना? हम्म। 20 30 71 मुनाफिक्स। नोटिफिकेशन में भी दिखा देगा क्लियर, अभी मैंने ली थी इसका। क्या कह रहे हो? नोटिफिकेशन में भी वो बस दिखा देगा क्योंकि मैंने क्लियर अभी ली थी। अच्छा, पहले ली थी मेरे से। नहीं, इससे बिना फिक्स से भी ली थी। पता है आपसे जो मैंने पहली वाली जो ली थी ना इसकी, हम्म। तो वो मैंने उस टाइम पे फोर्ड किया था, वो मेरे से वो जल्दी जल्दी कर रहा था तो बंदा वो लेके चला गया। आज मेरे साथ ऐसा वो तुक की बात, वो सेम बोर्ड ये दोनों मेरे पास हो गए। हम्म। तो मैंने जब अपनी वाली बायस जिसमें कोर नहीं बन रही थी, 19 वोल्ट की केबल शॉर्टिंग थी, अपनी वाली बायस उस वाले बोर्ड पे डाला, उसमें चेक किया तो उसमें कोर सप्लाई जनरेट हो रही थी। उसकी बायस उतार के अपने वाले बोर्ड पे लगा तो मेरी जनरेट होने लग गई। तो मैं कंफर्म हो गया ना कि मेरी कोर आईसी में सप्लाई में दिक्कत नहीं है, बायस का प्रॉब्लम है। फिर मैंने दोबारा फिर अपनी बायस उतार के उस पर डाली, फिर मेरी कोर नहीं बनी, लेकिन उसमें कोर बन रही थी। हम्म, ऐसा कैसे हो सकता है? पता नहीं। तो उसका उसके बोर्ड में क्या दिक्कत है? वो भी नो डिस्प्ले था। ये भी नो डिस्प्ले है। हाँ। बायस अल्टा ये डेड पलटी आया करने था से इसको। दोनों में कोर बन गई। हाँ नहीं, उसमें तो पहले ही बन रही थी। अच्छा। ये में कोर बन नहीं है तो मैंने मैंने ट्राई किया कि इसकी बायस उतार के एक बार लगा के देख लेता हूँ कि मेरी बायस की प्रॉब्लम है या नहीं है। तो आपने जो दी थी मुझे बायस वो वाली उसमें जैसे बैकअप उतार के इसमें लगाया, मेरे बोर्ड में कोर बन गई। तो मैं मेरे मन में एक ये ख्याल है कि हो सकता है कि मेरी बायस में प्रॉब्लम है, तो अगर इसको इस वाले बोर्ड में डाल के देखता हूँ तो इसमें भी कोर नहीं बनेगी अगर बायस की दिक्कत होगी। जब इसमें लगा तो इसमें भी कोर जनरेट हो रही। बायोस का एंडिंग नहीं है। बायोस में अभी इतनी सारी चीजें हैं। इसको अभी बहुत कुछ सीखना, बहुत चीज सीखना जरूरी है। बहुत बड़ी तूफानी है ये आने वाले टाइम के लिए बायोस।